नेक्स्ट एग्जाम्पल में बढ़े अपन। रिगार्डिंग हाइड्रोजन गैस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। तो हाइड्रोजन गैस के लिए जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। यह भी मैंने ग्राफिकली आपको बताया था। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, दोनों के लिए ही जेड की वैल्यू 1 से क्या होती है, ज्यादा आती है, हमेशा देखने को मिलती है। ग्रेटर देन 1 ही मिलेगा। ग्राफ हमेशा जो स्लोप आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। व्हेन हाइड्रोजन गैस एक्सपेंड एट अबव इन्वर्जन टेम्परेचर देन इट शोज हीटिंग इफेक्ट। भाई इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे गैस कूलिंग होती है। तो इससे अबव टेम्परेचर पर जब हाइड्रोजन गैस एक्सपेंड होगी तो ये आपका क्या हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, बिल्कुल शो करती है। तो स्टेटमेंट नंबर बी भी आपका क्या है, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी की हम बात करें कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज वेरी हाई। अच्छा, यदि अपन बात करें जिसके लिए जेड की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन 1 ही आ रही है ना, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम गैस हो गई, इनके लिए आपका जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि वहां पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, वहां पे अट्रैक्शन नहीं है, वहां पे रिपल्शन ज्यादा है। और जहां रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा वहां पर स्मॉल ए की वैल्यू क्या ज्यादा होगी, नहीं, वहां स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। क्योंकि ए अट्रैक्टिव फोर्स मेजर करता है, तो ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू क्या होने वाली है, बहुत कम होने वाली है। और जब अट्रैक्शन ही नहीं लगेगा तो गैस को उसको हम कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, यानी उसको लिक्विफाई कैसे करेंगे। यानी उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या हमें देखने को मिलेगी, बहुत कम देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जिसके लिए जेड की वैल्यू ज्यादा आएगी, कहने का मतलब जिसके लिए जेड की वैल्यू ज्यादा, उसके लिए इस अट्रैक्टिव फोर्स क्या होंगे, वीक होंगे, कम होंगे। और जिसके लिए अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, यानी उसको इसको लिक्विफाई करना क्या है, डिफिकल्ट हो रहा है, यानी उसके लिए टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या है, कम आएगी निकल के। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपको दे ही रखा है कि वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए की वैल्यू जो है वो बहुत कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वही पॉइंट बोला जा रहा है कि भाई हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, यानी जहां पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है। और जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स मेजर करने की जो यूनिट है स्मॉल है, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम। और जब अट्रैक्टिव फोर्स बहुत वीक है, इसका मतलब है कि हम गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते इतनी आसानी से। इसका मतलब वहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21।